हेलो फ्रेंड, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के ब्लॉग में बताती हूँ जो भी मैंने रेसिपी बनाई हूँ वो दिखेगा आपको, और सब्जियों में पैसे आप कैसे बचा सकते हैं और घर को बजट में कैसे चला सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं वीडियो को देखते हुए। कुछ टिप्स भी मैं बताते जाऊँगी और जो मैं कर रही हूँ। ये देखिए, मीशो से मेरे यहाँ मैं ब्लाउज मंगवाई थी अपना तो वही मैं खोल रही हूँ। ये बहुत ही कम प्राइस में आ गया था ब्लाउज। कलर इसका नीला और थोड़ी सी छीट है, और कपड़ा है ऐसा कि उसको फैल भी सकता है, सिकुड़ भी सकता है। पहनने के बाद बिल्कुल चिपक जाता है बॉडी में, तो बहुत ही अच्छे से फिट हो जाता है। और बाजू भी इतनी अच्छी है इसकी, एक अच्छी साइज में बाजू दिया गया है। तो कभी भी ऑनलाइन अगर कुछ अच्छा मिले तो ले लेना चाहिए, और अगर कुछ गड़बड़ उसमें निकले तो उसको वापस करना चाहिए फिर से। मैं देखती रहती हूँ, कभी कभी मन करता है। तो शाम का सीन है, बच्चों का तबीयत ख़राब था तो, और शनिवार को हमारे यहाँ खिचड़ी तो बनता ही है, बनने का नियम है, बना सकते सप्ताह में एक बार। शनिवार का दिन ही है जो हमारे बिहार में खिचड़ी बनाई जाती है। तो मैं वेजिटेबल वाला खिचड़ी बनाऊँगी, कुछ सब्जियाँ डाल के खिचड़ी बनाते तो अच्छा लगता है। इसमें मैंने डाला घिया, और ये तो हो चुका है खिचड़ी मेरा होने के बाद मैं चिप्स बना रही हूँ, क्योंकि चिप्स पापड़ बिना खिचड़ी हमारे यहाँ कोई नहीं खाते, और अच्छा लगता है तभी जब ये चिप्स पापड़ अचार होते हैं, चटनी, तभी खिचड़ी हमारी अच्छी लगती है खाने में तो देखिए, खिचड़ी मैंने सारी सब्जियों को डाल करके हल्दी नमक डाल के चढ़ा दिया था। 15 मिनट से 20 मिनट में मुझे खिचड़ी, कुकर में खिचड़ी अच्छी बनानी है तो आपको, चटपटी खिचड़ी बनानी है तो आपका कुकर में ही खिचड़ी अच्छी बनेगी, वरना सिर्फ पतीला में बनाइएगा तो खिचड़ी खड़ा खड़ा चावल की तरह बनेगा, वो टेस्ट नहीं आएगा जो टेस्ट खिचड़ी में आना चाहिए। और कुकर में बनाइएगा तो खिचड़ी बड़ी अच्छी टेस्ट देती है। उसमें सारे मसाले मिक्स होते हैं, सारी सब्जियां मिक्स होती है, सबका एक चटपटा सा स्वाद आपको देगा। तो ये मेरा मार्केट का चिप्स है, और फिर मैंने घर में आलू का चिप्स बनाया था और थोड़े से चावल के पापड़ बनाए थे। उन तीनों को मैं भूंज रही हूँ बार बार। जब मैं भूंज रही हूँ, जब भी मेरे चिप्स इन लोगों को खाने का मन कर रहा है, चावल सब्जी पे भी चिप्स खाता है, तो ये लोग को मैं भून नहीं देती। तो दोस्तों, सब्जियों में पैसे आप ऐसे बचा सकते हैं कि सब्जियां उतना ही लाई जितना कि आपकी खपत है घर में। जिसके पास फ्रिज है तो वो तो 3-4 सब्जियां ला करके रख लेंगे फ्रिज में, तो उनका ख़राब नहीं, लेकिन जिनके पास फ्रिज नहीं है तो 2 सब्जियां काफ़ी है लाइए। और अगर गर्मी का दिन है, ऊपर का रूम है, तो आप तो एक से एक सब्जी लाइए, क्योंकि वो पंखे और कूलर से सब्जी सूख जाती है और गर्मी से सूख जाती है उसमें। और फ्रिज है तो 3-4 सब्जी लाइए और एक एक करके बनाइए। बीच में आप चाहें तो एक बेसन की सब्जी, चने छोले, ये सब बनाइए, सभी घर में रखिए। इससे आपकी हरी सब्जी की खपत कम होगी और पैसे कम खर्च होंगे, और सब्जियां भी आपकी सड़ी गलेगी नहीं। बीच में ये सब भी बना लीजिए, इससे सब्जियों के पैसे बच जाते हैं। ये घर में दाल है, उसको पीस करके उसकी कचौड़ी बना करके उसकी सब्ज़ी बनती है बहुत ही अच्छी। तो उन सब से बना करके आप सब्जियों में पैसे बचा सकते हैं। कहीं सब्ज़ी लाना अगर है, दूसरा टिप्स ये है कि कहीं भी सब्ज़ी आप लाने जाते हैं तो आप वहीं पे जाइए जहाँ पे आपको सब्ज़ी का अच्छा सा प्राइस, मतलब कम प्राइस में मिल जाए। और वो लोग, कई लोग तो सब्ज़ी के अलग अलग, एक ही सब्ज़ी के अलग अलग रेट रखते हैं, लेकिन जहाँ पे आपको पता हो चुका होगा, क्योंकि जिस एरिया में जो रहता है उसे पता हो चुका होता है कि सब्जियां मिलती कहाँ पे कम प्राइस में। तो सस्ती सब्जियां लाई, कभी कभी थोड़ा सा लेट रात जाइए तो सब्जियां आपको सस्ती मिल जाएगी। और कहीं भी सब्जी का रेट अगर थोड़ा बोल रहा है तो उसको ज़रूर 10-5 रुपये कम करवाइए। नहीं करवाने से तो वो वही रेट दे देगा आपको, लेकिन आप कम करवाइएगा तो आपको रेट ज़रूर 10 रुपये कम करेगा, तो उसमें आप 10 रुपये बचत हो जाएगी। सब सब्जियों में 1 किलो आधे किलो में जो भी हो जाएगा, क्योंकि सब्जियां तो महंगी होती है, लेकिन कुछ कम कोई लोग कर देते हैं। तो वहीं पे जाइए जहाँ पे कम हो जाए सब्जियाँ। और सूखी ये सब जो बेसन हो गया छोले का, ये सब तो रखना ही चाहिए। और फटाफट अब बैगन होना चाहिए घर में, गोभी, मटर। ज़्यादा सब महंगी सब्जी है तो वो नहीं ले, जो सीजनली सब्जी है वो थोड़ी सस्ती होती है तो उसे लीजिए। महंगी है तो थोड़ा कम लीजिए, 1 पाव ले लीजिए। और कई लोग कहते हैं महंगी भी है तो आधे किलो 1 किलो ले रहे हैं, तो उसका फिर खर्चा बढ़ता है, तो कम लीजिए और उसे बना लीजिए। और कीमत के अनुसार सब्जियां खरीदनी चाहिए, और जहाँ पे कम प्राइस है। और आप ये कीजिए, सब्जियों के लिए कि हफ्ते में एक बार मार्केट जाइए, 2-3 सब्जियां खरीद के रख लीजिए। उससे आपके पैसे बार बार रोज़ रोज़ का सब्जी लाने नहीं जाना चाहिए, तो उससे पैसे आपके बर्बाद होते हैं। टमाटर, सब्जियां एक ही दिन ले आइए 4-5 सब्जियां,
और जैसे ठंडा रूम है तो उनका तो ख़राब नहीं होता, लेकिन टमाटर प्याज और आलू तो ख़राब होता नहीं। ये सब ज़रूर हमारे पास हफ्ते भर की आलू प्याज तो होने चाहिए। तो ये मैं खिचड़ी बनाई थी, खिचड़ी में हम आलू डाल देते हैं, फिर उसका चोखा बनाते थे। मैंने ज़्यादा आलू डाला था, 2 in 1 काम मैंने किया था। इस आलू की टिक्की को मैं रख दूँगी, सवेरे मैं पराठे बनाऊँगी। सवेरे हो चुका है, सवेरे मैंने पराठे होते। इस तरह से हमारे नाश्ता भी हैवी हो चुका है और हमारा खिचड़ी में चोखा भी यूज हो गया था। लेकिन जो मेरा आज चोखा बचा था उसको मैंने टिक्की बना के रख दिया था कि फटाफट एक लोइया लूँगी और फटाफट उसमें भरती जाऊँगी। इस तरह से आप टिक्की की तरह रख दीजिएगा ना, तो अच्छे से आप उसमें लोइया एक रोटी का लोइया में बहुत ही अच्छा से ये आलू भर जाता है। बहुत ही कोमल अच्छा बनता है, टेस्टी यम्मी आलू के पराठे आपके बनेंगे। बिल्कुल ऐसे भरिएगा ना तो वो अलग ढंग का होगा, लेकिन इस तरह से आप गोल लड्डू बना के भरिए तो वो बिल्कुल ज़्यादा भरा भरा लगेगा आपका रोटी पराठे। तो इस तरह से आप टिक्की बना के रख सकते हैं और आलू के पराठे बना सकते हैं। कभी बीच में आलू के पराठे बनाइए, कभी आलू की सब्ज़ी बनाइए। इस तरह से आपके सब्जियों के पैसे बच सकते हैं। और दोस्तों सब्जियां उतना ही लाना चाहिए जितना कि आपको खर्चा होता है। ज़्यादा सब्जियां ला के कभी कभी तो सस्ते के चक्कर में हम 2-2 किलो खरीद लेते, लेकिन वो हमारा यूज़ नहीं होता। तो वो 2 किलो अगर 20 रुपये का भी तो 20 रुपये हमारा बर्बाद हो जाता है। और सब्जियां अच्छी होनी चाहिए। अगर सस्ती है सब्जियां सड़ी गली आई हैं तो वो सब्ज़ी के पैसे आपके वेस्ट हो गए। हो सकता है आपने रात को लाया और वो सब्ज़ी में आधा सब्ज़ी ख़राब सवेरे आपको, जैसे कि परवल लाते, कभी कभी सेम लाती हूँ, तो वो आधा सब्ज़ी सवेरे तक पक जाता है। तो वो सब्ज़ी लेने का कोई मतलब ही नहीं होता आपका, वो सब्ज़ी बेकार हो जाता है। तो इससे अच्छा है आप सब्ज़ी अच्छी लाइए, थोड़ा लाइए लेकिन अच्छी फ्रेश सब्ज़ी लाइए, ताकि वो 2 दिन तक हमारे कमरे में भी ख़राब ना हो। तो सब्जियों में इस तरह से बचत करके आप अपना घर चला सकते हैं। कोई भी सामान आप लीजिए, बजट में आपको घर चलाना है तो कम ज़रूर करवाइए और वहीं से लीजिए जहाँ पे आपको सब्जी साग जो भी है, दाल चावल जो भी सस्ती मिले, तभी आप पैसे बचा सकते हैं कम पैसे में। कई लोग बस एक दुकान देखा होता है, एक दुकान में जाते हैं, वो जैसा भी बोलता है ले लेता है। और जो जिनको पता है कि कुछ पैसे हमारे बच जाएंगे, जिनको बचाना होता है, वो ज़रूर 1-2 दुकान घूमते हैं और तभी वो सब्ज़ी लेते हैं। थोड़ा बहुत कम, कई लोग तो झिझकते हैं कि क्या कम करो, लेकिन कम करने का झिझक, जिसमें शर्म वाली तो कोई बात ही नहीं है। अगर 10-5 रुपये कम हो सकता तो वो ज़रूर करेगा, नहीं हो सकता तो वो नहीं करेगा। तो उसमें शर्म आने वाली तो कोई बात ही नहीं है। हो सकता है कम करेगा तो पैसे आपके बच जाएंगे 10-20 रुपये। तो दोस्तों ये मैं बना रही हूँ बाज़ार का, जब जैम बनाते हैं मैं घर में ही जैम इतना टेस्टी सा बनाई हूँ टमाटर की। तो कभी कभी चटनी बना के रख लीजिए फ्रिज में, कैसी सब्जी आप बचेंगे। चटनी पराठे सब और आलू के पराठे हो, सिंपल पराठे हो, उसमें ये चटनी लगती है दोस्तों। तो अच्छा लगा दोस्तों, बस ब्लॉग यहीं तक था। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो मैंने टमाटर की चटनी भी मीठी वाली अच्छे से मैंने घर में बनाया, उसको मैंने उबाल के पहले छिलका उतार के बनाया था। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।